स्मार्ट सिटी आगरा, जहां मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है, तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन इस विकास की भेंट चढ़ रहे उन परिवारों का क्या जो अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं। उन घरों का क्या जिनमें धीरे धीरे दरारें आ रही हैं, जो जैक के सहारे हैं और वो कब धराशाही हो जाए कुछ नहीं पता। क्या यही विकास है? ये पब्लिक को अवेयर करने के लिए बोर्ड लगाया गया है, क्योंकि ये बिल्डिंग अब इस स्थिति में नहीं रही है कि ये टिकी रह सके, कभी भी ध्वस्त हो सकती है, जैसे पब्लिक इसकी चपेट में ना आ जाए। हम लोग तो यहाँ से पलायन कर ही गए, लेकिन पब्लिक का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। आगरा के मोती कटरा के जिन घरों में कभी रौनक हुआ करती थी, आज वहां दरारें हैं, खतरे हैं और खालीपन बस गया है। अंडरग्राउंड मेट्रो टनल की 100 से 120 फीट गहरी खुदाई ने इस जगह के 146 मकानों की नींव हिला दी। 3 घर तो इतने क्षतिग्रस्त हो चुके हैं कि वे 3 हिस्सों में बंटकर जैकों के सहारे जैसे तैसे खड़े हैं। इन टूटते घरों के साथ साथ लोग भी टूट रहे हैं। वर्षों तुम किराए पे रह रहे हैं, साल वर्षों में किराए के पैसे नहीं दिए हैं और मकान क्या, ये दीवार टेढ़ी हो चुकी है, नीचे झुक चुकी है। इस दीवार की मना कर रहे हैं, इस दीवार को हम रिपेयर नहीं करेंगे। इसके दीवार के बदले हम दीवार लगा देंगे और रिपेयर नहीं कर। दयानंद गुप्ता का 23 लोगों का बड़ा परिवार कभी एक ही आंगन में हंसी खुशी रहता था, आज 3 अलग अलग किराए के घरों में बिखरा पड़ा है। किसी को कैंसर है, किसी की तबीयत खराब रहती है, किसी का घर एक तरफ झुक गया है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं। शिकायतें, सर्वे, दौड़ धूप, सब कुछ करने के बाद भी नतीजा सिर्फ एक, मकान रहने लायक नहीं है, मगर समाधान शून्य है। सवाल ये नहीं कि मेट्रो कब बनेगी, सवाल ये है कि उन परिवारों का क्या जिनकी जमीन, घर, यादें और सुरक्षा इसी निर्माण की भेंट चढ़ रही हैं। क्या विकास की ये कीमत देना जरूरी है?